नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। चाइना को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, लद्दाख को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और एक बार फिर से इस देश के प्रधानमंत्री अपने झूठ बोलने को लेकर कटघरे में खड़े हो गए हैं। पहली जो सबसे बड़ी खबर है कि भारत के जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने खुद मान लिया है कि चाइना ने घुसपैठ की है और उसको पीछे हटना चाहिए। चीन में भारत के राजदूत ने देश की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी पीटीआई को साक्षात्कार दिया है। इसके पहले चीन के भारत स्थित राजदूत ने एजेंसियों को इंटरव्यू दिया था। इस साक्षात्कार में हमारे राजदूत ने कहा, भारत को आशा है कि चीन अपनी जिम्मेदारी समझेगा और तनाव घटाते हुए विवाद खत्म करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के से पीछे अपनी सीमा में लौट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? चीन को किसी जगह से अपनी सीमा में वापस लौटने जाने की उम्मीद कर रहे हैं हमारे राजदूत, जबकि हर भाषा में सैकड़ों टीवी चैनल और हजारों अखबार से निरंतर झूठ बुलवाया जा रहा है कि 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं लेने दी जाएगी, न हमारी कोई जमीन पर घुसा है न बैठा है। सोचिए, कांग्रेस की रणनीति देखिए और बीजेपी की। बीजेपी पर जैसे ही चीन का लेकर दबाव है, कोरोना को लेकर दबाव है, बीजेपी क्या करती है? कांग्रेस पर हमला बोलने लगती है, विपक्षी दलों पर हमला बोलने लगती है। मतलब कब्जा जमा रहा है चीन, इनको लड़ना चाहिए चीन से, तो ये हमला कर रहे हैं कांग्रेस पर। कल राहुल गांधी ने एक शानदार वीडियो जारी किया है 2 मिनट का, मुझे लगता है इस देश के लोगों को देखना चाहिए। तो वो है, और कन्हैया ने इसी को लेकर लिखा है कि कुछ चैनलों के लिए सरकार की सुरक्षा देश की सुरक्षा से बड़ा है। सोचिए, पीटीआई वही न्यूज एजेंसी है जिस पर सबसे ज्यादा मोदी जी भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, सबसे ज्यादा ऐड देते हैं। और ये भारतीय प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन न्यूज एजेंसी है, ये एनआई की तरह नहीं है। तो इंडिया होप्स चाइना विल रियलाइज इट्स रिस्पांसिबिलिटी इन de-escalation and disengaging by moving back to the side of LAC Indian innovator to China, इसको लेकर कहा है। और दिलीप मंडल ने एक फोटो शेयर किया है, बहुत याराना लगता है, क्यों? चीन और भारत के प्रधानमंत्री प्रसन्न मुद्रा में। तो ये वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए, मिलिंद खांडेकर कई चैनलों के ऊपर चीन में भारत के राजदूत का बयान, भारत को आशा है कि चीन LAC पर अपनी सीमा की तरफ लौट जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि चीन की सेना LAC पार कर भारत आ गई है। सरकार अब तक कहती रहेगी कोई कब्जा नहीं हुआ है। तो पीटीआई ने ही इनकी पोल खोल दी है। विनोद कापरी लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है, और अब चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि चीन भारत की LAC से हटकर अपनी सीमा पर वापस लौटेगा। पता नहीं चल क्या रहा है इस सरकार में। तो ये एक वीडियो ये खबर जो है आज सबसे बड़ी खबर है, वायरल हो रहा है। और कुछ और खबरें मैं आपको बता दूं कि किस तरह से, ये देखिए, ये एक इंडिया टीवी के छोटा सा क्लिप है। मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर इसको लगाएं कि प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि जब चीन हमला करता है या पाकिस्तान हमला करता है तो हमारे रक्षा मंत्री जो अमेरिका जाते हैं, ओबामा। अब जब चीन ने हम पर हमला किया, 20 जवान शहीद हुए हैं, तो हमारे रक्षा मंत्री गए हुए थे रूस, पुतिन कर रहे थे। तो ये मधु कोठारी ने शेयर किया है और ये आपको देखना चाहिए। एक छोटा सा और मैं आपको बताऊंगा कि चीन जितना चीन लद्दाख में हमारी जमीन में घुसता है, उतना ही बीजेपी प्रवक्ता टीवी चैनलों के एंकरों के साथ बॉर्डर छोड़ कांग्रेस के अतीत में घुस जाते हैं। तो ये भी लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं। और कुछ और बड़ी खबर ये देखिए, राष्ट्रभक्ति के नारे लगाना और साथ में चीन के साथ बिजनेस करना उसी तरह जैसे एक साथ ब्रह्मचर्य के फायदे बताना और शिलाजीत बेचना। पहला काम मोदी जी और दूसरा काम रामदेव जी कर रहे हैं और मीडिया ताली बजा रहा है। तो ये दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, जो आपको मैं बता रहा था। और लगातार जो वहां मर्डर 2 लोग की मौत हुई है वो खबरें हैं, लेकिन चीन को लेकर जो प्रधानमंत्री की झूठ था वो सच सामने आ गया है। और अब तो साफ कहा गया है कि किस तरह से चाइना के लोगों ने भी मान लिया है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सच है कि हम घुसपैठ नहीं कर रहे हैं। वहीं हमारे राजदूत कह रहे हैं कि हम घुसपैठ कर रहे हैं। तो सीमा गोस्वामी उसी बात को लिखते हैं कि चाइना अटैक्स इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स बाय अटैकिंग द कांग्रेस, दिस इज वेयर वी आर नाउ, बी माई बिलव्ड कंट्री। तो जैसे ही भारत, आप चाइना को लेकर सवाल पूछेंगे भारत की सरकार से, तो वो एक नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से चाइना को लेकर साफ
हो रहा है कि हमारे जो राजदूत हैं, भारत के जो राजदूत हैं, उन्होंने लगभग मान लिया है कि चाइना ने घुसपैठ किया था, घुसपैठ की है, और उससे बात आगे बढ़ गई। आज तो यहाँ तक खबर है कि वो फिंगर 2 तक भारतीय जवानों को नहीं जाने दे रहा है। और उससे भी खतरनाक है कि जो टेलीविजन और मीडिया है वो देश को गुमराह कर रहा है। वो लद्दाख वैली में जाके रिपोर्टिंग करके कहते हैं हम गलवान में खड़े हैं, और लगातार चीन का जो घुसपैठ है वो बढ़ता जा रहा है। एक इंडियन एक्सप्रेस में लगातार खबरें छप रही, इसको लेकर रिपोर्ट्स हो रहे हैं। सरकार टेलीविजन और अखबार तो मैनेज कर पा रहा है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया है उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, उस पर खबरें आ रही है। और अब तो राजदूत जो हैं, चाइना के जो राजदूत हैं, चाइना में जो भारत के राजदूत हैं मिस्त्री, उन्होंने भी कहा है कि चीन को बात माननी चाहिए और पीछे हटना चाहिए। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री को छुपा रहे हैं। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है, मुझे लगता है इसको भी आपको सुनना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री की बातों पर आपको भरोसा है या नहीं है? और क्या पूरी बीजेपी विपक्ष से लड़ने में जुटी है, जबकि उसको लड़ना दुश्मन से ही था? लेकिन इस देश में जवानों के हौसले के साथ, जवानों के साथ पूरा देश खड़ा है, और हर एक भारतीय को भरोसा है कि उनके जो सीमा पर जवान हैं वो उनकी रक्षा करने में समर्थ हैं, वो ताकतवर हैं, और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। श्वेता सिंह जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने के लिए गई थी लद्दाख, अब साफ हो गया है कि वो गलवान नहीं गई थी, वो पीछे से रिपोर्टिंग कर रही थी क्योंकि उन पर दबाव था। जिस तरह से उन्होंने सेना को ही कटघरे में खड़ा किया था। तो अब तो भारत के जो राजदूत हैं चाइना में, उन्होंने मान लिया है कि चाइना के सेना ने घुसपैठ की है, तो इसका मतलब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब पीटीआई को भी कहा जा रहा है कि ये चाइना संगठित है। तो जैसे ही संबित पात्रा और तमाम लोग आपको चाइना का एजेंट, नेपाल का एजेंट, भूटान का एजेंट कहें, उनसे घबराइए मत, उनसे कहिए कि हम देश के एजेंट हैं, तुम आरएसएस के एजेंट हो। आरएसएस पर एक खबर बताऊंगा आज कि किस तरह से जिस इमरजेंसी की वो राजनीति कर रहे हैं, उस इमरजेंसी में कैसे आरएसएस के लोगों ने लगातार माफी मांगी थी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या चाइना पर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मीडिया को छुपा रही है, देश को सही नहीं बताया जा रहा है? उसकी क्या वजह है? क्या देश से बड़ा पार्टी की छवि है, प्रधानमंत्री को अपनी छवि लगती है और आरएसएस को लगती है? तो क्या इस समय देश से बड़ा है बीजेपी, देश से बड़ी है आरएसएस बड़ा है देश से, बीजेपी देश से बड़ी है? ये बड़ा सवाल है। और या आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी सेना है, उसके बाद कोई पार्टी है? कोई पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, पीएम तो बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन देश बड़ी चीज होती है। जब देश रहेगा तभी आप पीएम सीएम रहेंगे, इसलिए देश बचाना जरूरी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी चिंता है, साख की चिंता है, पार्टी की चिंता है, चुनाव की चिंता है, या देश की चिंता है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।